आप जो भी मुझे यहाँ सुन रहे हो, अगर आपके जिंदगी में भी आपके बुने हुए कुछ सपने अगर टूट गए हैं, तो ये कहानी आपके लिए। स्पेन का एक 10 साल का लड़का था जो फुटबॉल का बहुत शौकीन था। फुटबॉल उसकी जान थी। वो फुटबॉल के गेम का एक बहुत बड़ा गोलकीपर बनने का सपना रखता था। वो अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबसे कहता फिरता था कि देखना, एक दिन मैं स्पेन का सबसे अच्छा गोलकीपर बन के दिखाऊंगा। उसके मम्मी पापा ने उसके उस सपने को उड़ान देने में मदद किया। उसके लिए कोचिंग शुरू किया गया। फुटबॉल के ग्राउंड और कोच के इंस्ट्रक्शंस के बीच वो अपने पूरे जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस में लग गया। उसका सपना था कि उसे उसके वहां के सबसे बड़ा क्लब यानी रियल मैड्रिड का गोलकीपर बनने का मौका मिले। कोच के कंप्लीट गाइडेंस और उस लड़के के संपूर्ण निष्ठा के चलते 10 साल के अंदर वो लड़का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन के उभरा। उसने इतना अच्छा गेम्स खेला कि एक ऐसा दिन आया जब रियल मैड्रिड वाले उसे साइन करने वाले थे, पर शायद नियति को ये सब मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका उस क्लब में सिलेक्शन होने से पहले ही एक शाम उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट भी इतना भयानक हुआ था कि डॉक्टर ने प्रॉपर चेकिंग और ट्रीटमेंट के बाद कहा कि उस लड़के के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका था। अब वो लड़का और कभी चल भी नहीं पाएगा। सोचिए, जिस लड़के का सपना था अच्छा फुटबॉल खेलना, वो लड़का आज हिल तक नहीं सकता था। एक पल के अंदर उसका वो सारा सपना, मेहनत, लगन, जोश, जुनून सब कुछ टूट के बिखर सा गया। उस लड़के को आगे अंधेरे के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसके बाद से 1.5 साल तक वो लड़का हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार खुद को उसके जगह रख कर देखिए कि जो लड़का पूरे 18 महीने तक हॉस्पिटल के बेड में लेटा पड़ा हो, उसके दिमाग में कितना सारा नेगेटिव थॉट्स आया होगा। हम डरते हैं एक छोटे से डिप्रेशन से, तो सोचिए उसके मन में क्या क्या बीता होगा। पर शायद उस लड़के के दिल को ये सब चीजें मंजूर नहीं था। कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी एक जोश का छोटा चिंगारी जल रहा था, जो उसे हार मानने से रोक रहा था। और उसने हार माना भी नहीं। उसे पता था कि वो अब फुटबॉल नहीं खेल सकता। उसे पता था कि उसका सपना टूट चुका था, पर वो शायद ये नहीं मानता था कि उसका अस्तित्व इतने आसानी से मिट जाएगा। पूरे पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसने एक बार फिर से खुद की भविष्य लिखने का सोच रखा। हॉस्पिटल में बर्बाद हो रहे उसके सारे कीमती वक्त को वो अब इस्तेमाल करने लगा। बैठ के गाने लिखना शुरू किया, उन्हें धुन बनाने लगा, मनी मन गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे वो अपना सारा ध्यान अपने पास्ट से हटा के अपने प्रेजेंट पे फोकस करने लगा। और उसका वो प्रेजेंट था म्यूजिक। और हुआ क्या, जो लड़का 1.5 साल तक अपने टूटे हुए सपनों को लेकर हॉस्पिटल में पड़ा था और एक नया सपना देखने की कोशिश कर रहा था, 5 साल के बाद उस लड़के के एक गाने ने उस लड़के को पूरे दुनिया के सामने एक अलग पहचान दे दिया। उसका वही एक गाना जो बहुत ही पॉपुलर हो गया, उसका नाम था लाइफ गोज ऑन द सेम। और वही लड़का बन गया स्पेन का एक बहुत ही नामी सिंगर, जिनका नाम है जूलियो इग्लेसियस। उन्होंने उसके बाद से कभी फुटबॉल तो नहीं खेल पाया, पर एक हाथ में एक गिटार पकड़े और लबों पे कुछ गाने लिए उन्होंने पूरे जहां में अपना पहचान रच लिया। ये था उनकी जिंदगी की सच्ची कहानी। आखिर में मैं आपसे बस एक ही सवाल करना चाहता हूं। जब लगभग सब कुछ खोने के बाद अपनी जिंदगी की सबसे बड़े सपने को खुद के सामने टूटता हुआ देखने के बाद भी जब यही इंसान और एक सपना देख के उसे मुकम्मल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? उसे तो नियति ने भी नहीं रोक पाया, पर आपको अपने
सपनों को पूरा करने से कौन रोक रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं अभिलाष मेहर और मुझे आपके सारे सपने पे यकीन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोज पर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे द रियल यू।